हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिरुपति अकेडमी। सो फाइनल बच्चों, आज वीआईटी का फेज 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया है। अब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट मिल गया होगा, तो उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर हमें सीट तो मिल गया है, लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक सीट नहीं मिला हुआ है। सो वो परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सर हो क्या रहा है, क्या मैं फेज 3 के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। सारी बातें करने वाले हैं साथ में बच्चों। इसके बाद फेज 3 होगा, तो फेज 3 का शेड्यूल किस तरीके से चलने वाला है, कौन कौन से बच्चे फेज 3 के लिए एलिजिबल है, चॉइस में वगैरह कैसे चलने वाला है, सारी बातें करने वाले हैं। और बच्चों इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कट ऑफ का क्या सीन चल रहा है, इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, वैकेंट सीट का क्या चीज है, क्या वेल्लोर में कोई सा वैकेंट सीट है या नहीं है। ठीक है। सो बच्चों, अगर मैं आप कहूं कि वेल्लोर में सीएससी स्पेशलाइजेशन में अभी भी सीट अवेलेबल है, तो क्या कहोगे आप लोग, है ना। तो कोई बात नहीं, सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। डिटेल में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप में से ऐसे बच्चे जिनको सीट मिल गया, ठीक है, तो होप सो अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हो तो सिंपली लॉगिन करके पोर्टल में ही आपका सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जाके वहां पे शो कर देगा कि आपको क्या अलॉट हुआ है। ठीक है। अब बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिल गया, ठीक है, उन सभी को फी पे करना है, एडवांस फी पे करना है। ये फी पे करने का लास्ट डेट है 19 मई 2023 के शाम के 5 बजे तक। ठीक है। तो बच्चों फ्राइडे तक में आपको फी पे कर लेना है। अगर आप लोग फी पे नहीं करोगे तो बच्चों आपको जो भी सीट मिला हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और बच्चों आपको काउंसिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। सो ध्यान से फी पे कर लेना। और बच्चों जो भी सीट आपको मिला हुआ है वो आपका फिक्स हो गया। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया है। देखो बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिला हुआ है उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें कोई फी नहीं पे करना है, वो ऑटोमेटिकली फेज 3 के लिए एलिजिबल है। ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया है, आपको परेशान नहीं होना है, आप लोग फेज 3 के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अब बात करते हैं फेज 3 के शेड्यूल के रिगार्डिंग। ठीक है। तो देखो बच्चों, फेज 3 में आप में से ऐसे बच्चे जिनका रैंक 45,000 से अबव यानी कि 45,001 से लेकर के 70,000 रैंक होगा, वो सारे एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये समझ में आई गया। बाकी आप में से ऐसे बच्चे जिनको फेज 2 तक में सीट नहीं मिला हुआ है वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पे करना होता है। यहाँ पे काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी है 5900 रुपीज का। ठीक है। तो ध्यान से ये फी पे कर लेना। 20 मई 2023 का लास्ट डेट दिया हुआ। ठीक है। अब देखो बच्चों, फी कैसे पे करोगे, तो फी पे करने के लिए सिंपली लॉगिन करके पोर्टल में ही ऑप्शन आएगा, वहां से आप लोग फी पे कर सकते हो। ठीक है। देखो बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिला हुआ है उनको एडवांस फी भी ऐसे ही पे करना है। लॉगिन करके पोर्टल में ही एडवांस फी पे करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके फी पे कर सकते हो। ठीक है। ये फी पे करने के बाद जाकर के फेज 3 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का डेट दे रखा है 21 मई 2023 के मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा और बच्चों 22 मई 2023 के इवनिंग में 5 PM तक चल रहा होगा। ठीक है। तो बच्चों इसी टाइम पीरियड के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना होगा फॉर फेज 3 काउंसलिंग। ठीक है। इसके बाद बच्चों फेज 3 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 24 मई 2023 को। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगेन से फेज 3 का जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो आप में से ऐसे बच्चे जिनको सीट मिला होगा उन सभी को सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, यानी कि एडवांस फी पे करना होगा। इसका लास्ट डेट है 30 मई 2023 का। और बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिला होगा उन्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया है। उसके बाद आपका फेज 4 का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, वो भी जानने की जरूरत नहीं है, जब होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कट ऑफ क्या गया है, कितना हाई कट ऑफ है, क्या कोई सीट वैकेंट है या नहीं है, क्या वेलोर कैंपस में सीएससी कोर्स सीएससी स्पेशलाइजेशन में अप टू कैटेगरी 5 तक फिल हो गया है। सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वेलोर कैंपस, चेन्नई कैंपस, ठीक है, हर एक ब्रांचेस का बताऊंगा। लेकिन बच्चों सभी से पहले जैसा कि आपको पता है कि फेज 2 भी ओवर हो गया, ठीक है। अभी तक भी अगर आपको सीट नहीं मिला हुआ है या फिर आप लोग फेज 3, फेज 4, फेज 5 में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो
बच्चों आपको गलती नहीं करना है। आपको पता है कि लगातार आपको हम लोग हेल्प कर रहे हैं वीडियो के थ्रू, लेकिन बच्चों हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर एड करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाके कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हैं। और देखो बच्चों, उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आप हमारे टच में रहोगे, रेगुलर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। साथ में बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी, आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच और कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। स्टार्टिंग में इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज था, लेकिन बच्चों उसे बढ़ा करके अभी 1299 कर दिया गया है। लेकिन बच्चों ये प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। ठीक है ना, जैसे ही फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही बच्चों इसका प्राइस 1599 हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से बाय कर लो, चाहे आप लोग फेज 3 या फिर फेज 4 या फिर फेज 5 में भी पार्टिसिपेट करने वाले हो तभी बाय कर लो, क्योंकि बच्चों बाद में इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और बच्चों बाय करोगे तो 100% आपका 1 लाख रैंक है, 1.5 लाख रैंक है, 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच आपको मिल जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। इस ईयर भी आप लोग देख रहे हो कि तिरुपति अकेडमी का ही लगातार वीडियोस आ रहा है। ठीक है ना, सबने साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ से पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो देखो बच्चों वेलोर कैंपस की बात करेंगे तो फेज 1 में ही सीएससी कोर और सीएससी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैटेगरी 4 तक फिल हो गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों फेज 2 में कैटेगरी 5 भी फिल हो गया है। इसके अलावा सीएससी का जितने भी स्पेशलाइजेशन है, चाहे हमारा डेटा साइंस हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग हो, ये सारा हमारा फेज 1 में कैटेगरी 3 तक फिल हो गया था। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 अवेलेबल था, ये भी बच्चों अभी फिल हो चुका है। तो कौन सा अवेलेबल है, कौन सा वैकेंट है, तो बच्चों वेलोर कैंपस में सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक ये हमारा फेज 1 में कैटेगरी 2 तक फिल हुआ था, और बच्चों फेज 2 में कैटेगरी 4 तक फिल हुआ है। यानी कि बच्चों सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक अभी भी अवेलेबल है कैटेगरी 5 में। ठीक है, इसके अलावा इसी ब्रांच कैटेगरी 3, 4, 5 में अभी अवेलेबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, बाकी बच्चों इसके अलावा जो भी ब्रांचेस हैं उसमें सीट वैकेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं चेन्नई कैंपस का। तो देखो बच्चों चेन्नई कैंपस में सीएससी कोर कैटेगरी 4 तक फिल हो चुका है। कैटेगरी 5 में भी कुछ बच्चों को मिला हुआ है, लेकिन बच्चों कैटेगरी 5 अभी पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, बेसिकली ये है कि सीएससी का जितने भी स्पेशलाइजेशन है चेन्नई कैंपस में वो कैटेगरी 4 तक फिल हो गया है। कैटेगरी 5 वाला अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों सीएससी का एक स्पेशलाइजेशन सीएससी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये जो है वो कैटेगरी 3 तक ही फिल हुआ है। कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ब्रांचेस अवेलेबल है। ठीक है ना, और बच्चों अगर भोपाल और अमरावती की बात करेंगे तो सारे सीट वैकेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों अगर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो हाँ बच्चों लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा रहा है, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा कह सकते हैं। हमारे पास एक बच्चा था जिसका रैंक था 15,000। ठीक है, उसको भी कैटेगरी 5 में भी सीएससी कोर क्या सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी नहीं मिला हुआ है वेलोर कैंपस में, जबकि बच्चों लास्ट ईयर तक 26 या 27 या रैंक तक में भी मिल रहा था। ठीक है, तो बच्चों हाँ कट ऑफ हाई जा रहा है, लेकिन हाँ इस ईयर ज्यादा कैंडिडेट भी थे, ये रीजन है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों काफी बातें हम लोगों ने कर ली है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों यही है कि अब आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग कट ऑफ को डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना, ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है बच्चों, चाहे आप लोग फेज 3, फेज 4 या फेज 5 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन अभी बाय कर लो क्योंकि बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।